Respected sir, we are delighted to have your gracious presence on this auspicious day. Sir, this distinguished gathering of Dehradun city and the forest fraternity in particular warmly welcomes you on this occasion. And Housing Minister of Uttarakhand, Shri Madan Kaushik, the chief guest with a bouquet. And I request Shri Atif Singh, Director of Education, to present a shawl. IGMFA, the guest of honor of today's function, Mr. Patel. Thank you, Rekha. I now call upon Officer Trainee of 2018-20 batch, Shri Mohan Hemra, to welcome Shri R.P. Singh, Director of Forest Education, with the bouquet. Thank you, Mohan. पहले आप कर दीजिए है तो
Shri R.P. Singh, Director Forest Education, to deliver the welcome address. सुप्रभात, नमस्कार। आज के इस दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि श्री मदन कौशिक जी, माननीय मंत्री शहरी विकास, आवास, राजीव गांधी शहरी आवास, जनगणना, पुनर्गठन, निर्वाचन, IGNFA के निदेशक एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधि श्री ओंकार सिंह जी, ICFRE महानिदेशक डॉक्टर SC गैरोला जी, PCCF उत्तराखंड श्री जयराज, निदेशक वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट डॉक्टर VB माथुर, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक श्री सुभाष आशुतोष, FRI के निदेशक श्री अरुण सिंह रावत जी, ADG सेंट्रल श्री पंकज अग्रवाल, उत्तराखंड सरकार के सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण, सह संस्थाओं के सभी उपस्थित अधिकारीगण, वैज्ञानिकगण एवं कर्मचारीगण, सेवानिवृत्त वन अधिकारी एवं वैज्ञानिकगण, प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके 2017-19 सत्र के अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों के माता पिता एवं परिवार के सदस्य, राज्य वन सेवा के अधिकारी प्रशिक्षणार्थी, वन अनुसंधान संस्थान विश्वविद्यालय के छात्र, प्रेस एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्य, सम्मानित आगंतुक, देवियों एवं सज्जनों, दीक्षांत समारोह के इस पुनीत अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मुझे उत्तराखंड के माननीय कैबिनेट मंत्री शहरी विकास, आवास, राजीव गांधी शहरी आवास, जनगणना, पुनर्गठन, निर्वाचन मंत्री माननीय श्री मदन कौशिक जी के इस दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने पर अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। हम माननीय मंत्री महोदय की गौरवमयी उपस्थिति से अभिभूत हैं, जिन्होंने अपनी समस्त व्यस्तताओं के उपरांत भी इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होकर हमें कृतार्थ किया है। महोदय, इस समारोह में आपकी गरिमामयी उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत प्रेरणादायक है और यह इस बात की भी द्योतक है कि आप वनों के संरक्षण संवर्धन के प्रति कितने सचेत हैं और कितनी रुचि रखते हैं। आपकी उपस्थिति यह भी दर्शाती है कि आप वन एवं पर्यावरण प्रशिक्षण को कितना महत्व देते हैं। मेरे लिए यह अत्यंत गर्व का विषय है कि वन शिक्षा निदेशालय की केंद्रीय अकादमी के संकाय सदस्यों ने अपने अथक प्रयास से इन युवा प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया है। महोदय, ये युवा अधिकारी आपके आशीष वचन प्राप्त करने के लिए आपकी ओर अत्यंत उत्सुकता एवं तत्परता से देख रहे हैं तथा आपका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अत्यंत लालायित हैं। आपके आशीष वचन एवं पांडित्यपूर्ण सुझाव इनके व्यावसायिक जीवन में लंबे समय तक इनके लिए मार्गदर्शक सिद्ध होंगे। महोदय, इस समारोह में मैं हृदय से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं इस सभा में उपस्थित सभी सह संस्थाओं के प्रमुखों, अधिकारियों, वैज्ञानिकों एवं कर्मचारियों का इस अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आपकी गरिमामयी उपस्थिति इन युवा अधिकारियों के लिए चिरस्मरणीय एवं प्रेरणादायक होगी। मैं यहाँ उपस्थित उन सभी सम्मानित सेवानिवृत्त वनविदों एवं वैज्ञानिकों का भी स्वागत करता हूँ जो किसी न किसी रूप में वनों से जुड़े हुए हैं तथा वनों की सेवा करते रहे हैं। आप सबकी उपस्थिति इन युवा प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं प्रशिक्षण समाप्त कर रहे अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों के माता पिता एवं परिवार के सदस्यों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं, जिनके लिए आज का दिन एक अत्यंत विशिष्ट दिन है। इस अवसर पर मैं प्रेस एवं मीडिया के मित्रों का भी स्वागत करता हूं। आपके द्वारा इस कार्यक्रम का विस्तृत प्रकाशन एवं प्रसारण इन युवा अधिकारियों को प्रेरित करेगा। अंत में आज प्रशिक्षण पूरा कर रहे प्रशिक्षणार्थियों को मैं कहना चाहूँगा कि हमने विगत 2 वर्षों में आपके शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु सभी संभव यथोचित प्रयास किए हैं। आप इस प्रशिक्षण से निश्चित रूप से शारीरिक एवं मानसिक रूप से सफल हुए होंगे, जो आपको हर चुनौतीपूर्ण परिस्थिति का जुझारू रूप से सामना करने में सहायक सिद्ध होगा। वन संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण एवं प्रकृति का संरक्षण आपका मुख्य दायित्व है, जिसमें आपको सफल होना ही है।
योग रथो वा भोग रथो वा संग रथो वा संग विहीना, योग से, भोग से, संग से, निसंग से, जैसे भी हो आपको इसमें सफलता प्राप्त करनी ही होगी। क्योंकि प्रश्न अब मानव अस्तित्व का है। मैं आपको यहाँ यह अवश्य स्मरण कराना चाहूँगा कि औपचारिक प्रशिक्षण की समाप्ति ज्ञान अर्जन एवं कौशल विकास की समाप्ति नहीं होती, क्योंकि ज्ञान अर्जन एवं कौशल विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहनी चाहिए। आज का दिन आपके व्यावसायिक जीवन में केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पदार्पण है, जहां आप अपने अर्जित ज्ञान को जनमानस के उत्थान, विकास एवं कल्याण के लिए उपयोग कर सकेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जहां कहीं भी रहेंगे अपनी लगन एवं परिश्रम से सफलता के उच्चतम आयाम स्पर्श करेंगे और हम सभी को गौरवान्वित करेंगे। इस कठिन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। प्रकृति संरक्षण के इस दुर्धर मार्ग पर ईश्वर आप सभी का मार्गदर्शन करे। एक बार पुनः मैं मुख्य अतिथि महोदय एवं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। Chief guest of today's function, respected Honorable Minister, Urban Development and Housing, Government of Uttarakhand, Sri Madan Kaushik ji, Omkar Singh sir, Director IGNFA and representative of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, all respected heads of institutions, my seniors and colleagues of Indian Forest Service from various organizations, Director Forest Education, senior scientists, retired forest officers, SFS officer trainees of 1719 and 1820 batches, their proud family members, FRI University students, friends from print and electronic media, distinguished guests, ladies and gentlemen. Central Academy for State Forest Service, which was earlier known as SFS College, till date has trained 1078 State Forest Service officers belonging to all the 29 states of India. Since its inception in 1981, we have also trained 9 foreign officer trainees from Laos, 20 are from Madhya Pradesh, 13 are from Uttar Pradesh, 2 from Gujarat, 2 from Manipur, 2 from Odisha, 2 from Tamil Nadu, 1 from Nagaland. The batch includes 11 lady officer trainees. The induction training in the Central Academy is of 2 years duration, leading to the award of Diploma in Forestry. The 1719 induction course started on 19th June 2017. The induction course follows a sandwich pattern in the Central Academy with theoretical and practical sessions of 20 months and then 4 months of on-the-job field training in the respective states. The batch was with the Academy for the first phase of training of 16 months till October 2018. Thereafter, they went to the respective states for on-the-job field training of 4 months. Finally, they joined back CASPOS for the advanced phase of training, and they are completing the training program today. The course in total included 1,180 hours of academic and hands-on sessions on 19 core forestry and allied subjects. It was covered in 104 weeks and 1,581 training sessions. It also included extensive study tours to different forest and protected areas of the country, capturing the entire landscape and ecosystem diversity of India. The batch was on tour for a total of 160 days of the 2 years that they were with us. We at the Academy also ensured that the officer trainees get exposure and opportunity to visit and benefit from all prestigious institutions involved in forestry conservation, research and management in the country. In this batch, for the first time, the trainees also visited the neighboring country of Bhutan during the tour of East India tour. In order to impart skills on contemporary issues in forestry and environment and the challenges thereof, the course included specialized modules and sessions on human-wildlife conflict,
use of modern technology like drones, remote sensing, GIS, camera trap, etc., climate change mitigation, forest laws and code procedures, disaster management, domestic garbage management, and city planning. The specialized exercises that this batch completed are watershed planning, mensuration exercise, ecological census, self-defense techniques, bird watching, gender sensitization, first aid, swimming, horse riding, motor driving, and motor mechanics. In order to improve their communication skills and proper documentation, which is indispensable for a successful forest officer today, the trainees were exposed to various specific modules on this aspect, and they were also encouraged to contribute articles and case studies to the electronic journal named Field Forester. Physical fitness training is given utmost importance in the academy, and recognizing the fact that healthy mind dwells in a healthy body, regular yoga, PT, games, cyclothon, marathon are a mandatory part of the daily routine. Under the watchful eyes of the sports and physical training instructor, a well-equipped modern gymnasium has also been established in the academy, which has been recently put to use from 30th of April 2019. It pleases me to mention that the officer trainees and staff members of the academy participated in the intramural sports meet at the academy from 6th to 8th June 2019. They also participated enthusiastically as a part of the DFE contingent in the 24th All India Forest Sports Meet at Chhattisgarh. To develop the artistic talents, leadership and social skills, regular events and competitions on photography, poster making, logo designing, quizzes and literary activities were organized. Various cultural programs of music and dance were organized in collaboration with Speak Mackay to inculcate appreciation and pride of our rich Indian culture. The ultimate culmination of their cultural and artistic expressions and to mark the convocation celebrations was the vibrant cultural program Srijan 2019 and the convocation dinner which were organized on the 14th June 2019, well attended and appreciated by all the guests. Ladies and gentlemen, we at the Academy believe that for a good officer, it is important to be a good human being first. As such, to inculcate a spirit of empathy and giving, regular blood donation camps and other social activities like Shramdan and active participation in Swachh Bharat Abhiyan were regularly organized and they were encouraged to participate in them. Speaking about the faculty members at the Academy, most of the core forestry subjects were taught by faculty members of the Academy who are IFS officers on deputation from cadres of Assam, Meghalaya, Himachal Pradesh and Agmut. Apart from the faculty of this academy, we have been very fortunate to have the Director of Forest Education within the same campus who has contributed greatly to the successful completion of this course. We have also been extremely fortunate to have had wholehearted support from Indian Council of Forestry Research and Education, Forest Research Institute, Forest Survey of India, Wildlife Institute of India, Indira Gandhi National Forest Academy, Indian Institute of Soil Sciences, Indian Institute of Remote Sciences, who lent us expertise and wisdom of their officers and scientists, for which we remain ever grateful to them. I would specially mention the enormous contribution of forest officers of Uttarakhand Forest Department for their cooperation in completion of this training course. Similarly, the touring and training exercises could not have been completed without the cooperation and support of the various state forest departments. I take this opportunity to place on record my heartfelt thanks to all the head of forest departments across the country. Our sincere thanks are also due to Bengal Engineering Group of the Ministry of Defence at Roorkee and the Indian Military Academy, Dehradun, for extending cooperation in conducting field engineering, weapon training, swimming and horse riding at their respective institutions. In the end, a few words for the young officers passing out today. I congratulate all of you on the successful completion of the training program. You are entering the forest service
at a time when it has rightly assumed center stage in overall scheme of things. In the academy, we have made all efforts to equip you with necessary professional knowledge and skills, and you are ready to face the challenges of an exciting and rewarding career from tomorrow onwards. However, learning is a continuous process, and you must keep updating yourself for sustained success. Also remember that real success will be judged from the extent to which you live up to the expectations of the public, whom you are meant to serve as public servants. Putting public interest above self-interest is the ultimate mantra that you should carry to the field. I do not need to remind you that there is no substitute to sincerity, honesty, commitment, and hard work. Our best wishes for a very happy, bright, and brilliant career ahead. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir, for giving. Thank you, Saga. Respected Shri Madan Kaushik, Honorable Minister, Government of Uttarakhand, our Chief Guest of the day, Shri Omkar Singh, Director, Indira Gandhi National Forest Academy, Shri R.P. Singh, Director, Forest Education, Shri Kunal Satyarthi, Principal, CASFOS, Dehradun, Dr. C. Ramesh, Faculty, CASFOS, Dehradun, Shri Pradeep Vavule, Course Director of SFS 2017-19 course, all the distinguished guests, ladies and gentlemen. 2 years of rigorous training has now culminated into this convocation ceremony. It is indeed a great privilege to present the results of SFS 2017-19 course and announce the prizes and medals won by the officer trainees. It gives me immense pleasure to announce that 41 officer trainees have successfully completed the 2 years course and shall be awarded their diplomas today. While 21 officer trainees have secured honors diploma, the rest have secured pass diploma. May I clarify that officer trainees who have secured more than 75% marks and passed all subjects in the first attempt itself are awarded honors diploma, while those officer trainees who have secured more than 50% but less than 75%, and those officer trainees who have secured more than 75% but have not cleared the subjects in the first attempt are given pass diploma. May I request Shri Madan Kaushik, Honorable Minister, Government of Uttarakhand, to kindly give away the diplomas. I also request other dignitaries on the stage to kindly accompany the chief guest. Thank you, sir. Now I will announce the results of SFS 2017-19 course. As I shall be announcing the names of officers in the order of their roll numbers, I request the officer trainees to come to the stage one by one to receive their diplomas. To begin with, may I invite Shri Abhishek Kumar Tiwari from Madhya Pradesh, who will be receiving his honors diploma. Shri Amit Solanki from Madhya Pradesh, who will be receiving his pass diploma. Shri Amit Solanki. Shri Anil Kumar Soni from Madhya Pradesh, who will be receiving his pass diploma. Shri Ankit Jamot from Madhya Pradesh will be receiving his pass diploma. Shri Ankit Jamot from Madhya Pradesh.
Shri Arbindra Kumar Rajbar from Uttar Pradesh shall be receiving his honors diploma. Arbindra Kumar Rajbar from Uttar Pradesh. Shri Ashish Kumar Pandey from Madhya Pradesh shall be receiving his honors diploma. Shri Ashish Kumar Pandey. Shri Badshah Rawat from Madhya Pradesh shall be receiving his pass diploma. Shri Badshah Rawat from Madhya Pradesh. Shri Basant Kumar Pichode from Madhya Pradesh shall be receiving his pass diploma. Basant Kumar Pichode. Shri Chandra Pratap Singh from Uttar Pradesh shall be receiving his pass diploma. Shri Dinesh Kumar Yadav from Madhya Pradesh shall be receiving his pass diploma. Shri Dinesh Kumar Yadav from Madhya Pradesh. Shri Dinesh Singh Gaur from Madhya Pradesh shall receive his honors diploma. Dinesh Singh Gaur. Shri Dinesh Vaskal from Madhya Pradesh shall receive his pass diploma. Shri Dinesh Vaskal. Kumari Harman Boparai from Madhya Pradesh shall receive her honors diploma. Harman Boparai from Madhya Pradesh. Kumari Hemlata S from Tamil Nadu shall receive her honors diploma. Hemlata S from Tamil Nadu. Shri Hemant Kumar Seth from Uttar Pradesh shall receive his honors diploma. Hemant Kumar Seth from Uttar Pradesh. Srimati Jinal Ben Jogesh Bhai from Gujarat shall receive her pass diploma. Srimati Jinal Ben Jogesh Bhai. Srimati Kanak Ben Praveen Singh Chawda from Gujarat shall receive her pass diploma. Shri M. Wungrin Lansing from Manipur shall receive his pass diploma. Shri Nabakesi Desinayak from Odisha shall receive honors diploma. Nabakesi Desinayak from Odisha. Shri Neeraj Kumar Arya from Uttar Pradesh shall receive his pass diploma. Shri Neeraj Kumar Arya.
Shri Pradeep from Uttar Pradesh shall receive his honors diploma. Shri Pradeep from Uttar Pradesh. Now I invite Shri Prashant Kumar Sakre to receive his honors diploma. Prashant Kumar Sakre is from Madhya Pradesh. Shri Pushpendra Singh Dhakat from Madhya Pradesh shall receive his honors diploma. I invite Srimati Rachna Sharma from Madhya Pradesh to receive her honors diploma. Shri Raja Khare from Madhya Pradesh shall receive his pass diploma. Now I invite Shri Rajiv Kumar from Uttar Pradesh to receive his pass diploma. Shri Ram Singh Yadav from Uttar Pradesh shall receive his honors diploma. Now I invite Srimati Ruhi Haq from Madhya Pradesh to receive her honors diploma. Now I invite Sanjay Kumar Mal from Uttar Pradesh to receive his honors diploma. Sanjeev Kumar Singh from Madhya Pradesh, pass diploma. We have another Sanjeev Kumar but from Uttar Pradesh to receive his pass diploma. Sanjeev Kumar from Uttar Pradesh. Shri Saubhagya Anand from Odisha shall receive his pass diploma. Srimati Sebono Selotsu from Nagaland shall receive her honors diploma. Srimati Sebono Selotsu from Nagaland. Kumari Shweta Sen from Uttar Pradesh shall receive her honors diploma. Kumari Shweta Sen from Uttar Pradesh. Shri Swami Kartik Naik from Madhya Pradesh shall receive his honors diploma. Pass diploma. Swami Kartik Naik from Madhya Pradesh, pass diploma. Kumari Shweta Singh from Madhya Pradesh shall receive her honors diploma. Shri Thokcham Autumn Mete from Manipur shall receive his pass diploma.
Shri Varun Singh from Uttar Pradesh shall receive his honors diploma. Shri Varun Singh from Uttar Pradesh. May I invite Shri Vijay More from Madhya Pradesh to receive his past diploma. Shri Vijay More from Madhya Pradesh. Shri Vinay Kumar Singh from Uttar Pradesh shall receive his honors diploma. Vinay Kumar Singh from Uttar Pradesh. Srimati Vinita Singh from Uttar Pradesh shall receive her honors diploma. Srimati Vinita Singh from Uttar Pradesh. That's not the end. We also recognize the proficiency of officer trainees in various fields of forestry and allied subjects achieved by them during the course of training, for which special medals and prizes have been instituted. As I call the names, I request those officer trainees to come to the stage and receive the medals and prizes from the auspicious hands of Honorable Chief Guest. To begin with, the Silver Medal for Proficiency in Forest Management and Working Plan. This medal is instituted based on proficiency in subjects like forest resource management, working plan, environment economics, human resource development and management. And may I call upon Kumari Shweta Singh to come on stage and receive the medal from Honorable Chief Guest. Give her a big hand. Kumari Shweta Singh, also the third topper in the batch with 83.25%. Next, we have Silver Medal for Proficiency in Ecology. It is based on performance in subjects like ecology and environmental science, biodiversity conservation and management. And may I invite Sri Prashant Kumar Sakre on stage to receive the medal from Honorable Chief Guest. Sri Prashant Kumar Sakre is also the second topper in the batch with 84.27% of marks. Shri R.C. Kaushik was an exemplary officer of the 1942-44 IFC batch belonging to the Punjab cadre. He was DFE from 1964 to 1970 and thereafter President FRI and colleges. In his memory, Shri R.C. Kaushik Prize for Proficiency in Soil Conservation and Land Management has been instituted for proficiency in Natural Resource Management subject. And this award goes to Srimati Vinita Singh. Next in the line is Cashforce Association Prize for Proficiency in Forest Engineering and Surveying. It includes proficiency in subjects like forest engineering, forest surveying, road alignment exercise, and field engineering exercise. And this prize goes to Shri Abhishek Kumar Tiwari. Late Shri P. Srinivas is a personification of commitment and sincerity. An officer of 1979 batch born to the Indian Forest Service, Karnataka cadre, he was not only a social reformer in the interior forest villages, but also a key that led to arrest of the notorious forest brigand Veerappan for the first time.
However, he made the supreme sacrifice in his attempt to bring the brigand to books. Shri P. Srinivas was posthumously awarded with Kirti Chakra for his unparalleled contributions. In his memory has been instituted the P. Srinivas Prize in Forest Protection and Tribal Welfare, which includes proficiency in adverse influence on forests, joint forest management, rural development and tribal development. And this prize goes to Shri Pradeep. Now we have the silver medal for Best All-Round Officer Trainee and Most Practical Forester. Pradeep, I think you may come back again. It includes subjects like Silviculture 1, Silviculture 2, Forest Utilization 1, Forest Utilization 2, Forest Policy and Law, Forest Accounts and Procedure, Field Training, Conduct Marks and Tour Marks. Shri Pradeep, give him a big hand. Last and the best, Ministry of Environment, Forest and Climate Change Gold Medal. It goes to the officer trainee who has achieved highest grand total of all subjects, tours, exercises and all activities in the academy. Any guess? May I call Shri Pradeep once again on stage to receive the MOEF Gold Medal. He is the topper of the batch with 85.79% marks. Give him a big hand, ladies and gentlemen. Thank you very much, sir. I congratulate all the officer trainees who have graduated to become officers and have won medals and prizes for proficiency in various fields during the training. I wish all the passed out officers a bright future ahead. All the best. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir, and congratulations to all the officers. It is my pleasure to inform that the memo of the officer trainees of 2017-19 SFS batch has been prepared in the book titled Sunhere Panne. The book depicts the journey of the passed out officers over the past 2 years in the academy. Now, I humbly request our chief guest of today's function, Honorable Urban Development and Housing Minister of Uttarakhand, Shri Madan Kaushik, to please release the book Sunhere Panne. I request officer trainees to kindly bring the book. Ladies and gentlemen, now I would like to call upon the guest of honor, Shri Omkar Singh, Director, IGNFA, who is representing the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to address the gathering. Chief guest of today's convocation, Shri Madan Kaushik ji, Honorable Minister Urban Development and Housing, Government of Uttarakhand, Shri R.P. Singh, Director Forest Education, Shri Kunal Satyarthi, Principal,
Central Academy for State Forest Service, Senior Faculty of CASPOS, distinguished guests, officer trainees of both the batches 1719 and 1820, electronic and print media, ladies and gentlemen. It is a matter of great privilege for me to be here on the occasion of convocation of State Forest Service of 2017-19 batch. Central Academy for State Forest Service Dehradun has a splendid tradition and rich history of forestry training and is cradle of forestry. I am sure every moment of stay of the officer trainees in the campus must be enlivened by its glorious history. I have no doubt that the officers passing out today will look back on their days spent in the academy with proud and fond memories. Officers passing out today would form an important and integral part of forestry administration in our country. They will carry on the baton of forestry traditions that we will cherish. Presence of the eminent foresters, scientists and professionals on this occasion is very encouraging for the budding officers who are on a threshold of their active career. Forestry is an enchanting career option. You are all lucky to have got this opportunity to serve the Mother Earth by joining this service. The nation expects a lot from you all. You have to imbibe innovative techniques and infuse specialized science and technology with local wisdom for location-specific resource management and in large public interest. As you make your way and work in the field, the ideas you have gathered here would reverberate in your minds and will help you in meeting the challenges that come your way while performing your duties. The real test of the foresters of today, therefore, my young friend, is to maintain a balance between the productive and protective functions of the forest through sustainable forest management. I extend my heartiest congratulations to all the officers for successful completion of a long, arduous training. Remember, your formal training is over, but the learning, which is a lifelong process. As a parting advice, I must emphasize that for a successful career, you must continue to maintain the professionalism and high standard of the service taught by the CASPOS. With your efforts, you can contribute significantly to the inclusive development and reach the remotely located countrymen. You have undergone 2 years of hard work, which you can always look back for reference while performing your duties. I am quite sure that you will perform your duties with the same zeal and enthusiasm that has characterized your training period at this academy. Great responsibilities will rest on your soldiers when you are entrusted with the task of looking after and managing the forests and wildlife of 7 sponsored states you belong to. You should always deal with the people with whom you come in contact with honesty and fairly. During the long course of your service, you will encounter many varied situations that will not only test your professional skills, but also your temperament and sense of commitment. I do not expect you to compromise on your professional skills. However, you should put forth your views in a polite manner, but boldly and fearlessly. मैं इस अवसर पर गौरव का अनुभव कर रहे उन सभी माता पिता को भी बधाई देना चाहता हूँ जिनकी भूमिका अपने बच्चों की सफलता में उससे कहीं अधिक है, जितना आज ये अधिकारी महसूस कर रहे होंगे।
आज आप निजी और सार्वजनिक जीवन में एक नए चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। एक कुशल नेतृत्वकर्ता की यही पहचान है कि वह अपनी सफलता को अपनी टीम की सफलता माने। मुझे विश्वास है कि आप कर्तव्य के प्रति निष्ठा, ईमानदारी, आपसी सहयोग और सेवा के प्रति समर्पण जैसे गुणों को अपने जीवन में उतारेंगे और इस श्रेष्ठ सेवा में सफलता की राह पर अपने कदमों के निशान छोड़ने में सफल होंगे। On this occasion, I would like to appeal to all of you to do your duty with all fairness, with sincerity, commitment, and dedication in such a way that this Central Academy of State Forest Service, your alma mater, the faculty members, fellow forest officers, and most importantly, the common man of citizen of India feel proud of you. I wish you all a grand success in both your professional as well as personal life. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, we have been eagerly looking forward to hear the address of the Honorable Urban Development and Housing Minister of Uttarakhand, Shri Madan Kaushik. Sir, I humbly request you to kindly give your advice, directions and blessings on this great occasion. May I now invite the Chief Guest, Honorable Cabinet Minister of Uttarakhand, Shri Madan Kaushik, to deliver the convocation address. आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री ओमकार सिंह जी, डायरेक्टर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, श्री गैरोला जी, महानिदेशक भारतीय वानिकी अनुसंधान, सुभाष आशुतोष जी, महानिदेशक भारतीय वन सर्वेक्षण, श्री पंकज अग्रवाल जी, अतिरिक्त महानिदेशक क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, श्री जयराज, प्रधान मुख्य वन संरक्षक उत्तराखंड, श्री अरुण सिंह रावत जी, डायरेक्टर वन अनुसंधान संस्थान, श्री राजपाल सिंह जी, निदेशक वन शिक्षा, श्री कुणाल सत्यार्थी जी, प्रधानाचार्य केंद्रीय अकादमी वन सेवा, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद, अनुसंधान संस्थान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, भारतीय वन सर्वेक्षण, उत्तराखंड राज्य वन विभाग, केंद्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, देहरादून के संकाय सदस्य, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, भारतीय वन सेवा के परीक्षार्थी और 2017 और 19 जो सत्र के आए हैं और 2018-20 के राज्य वन सेवा सत्र के अधिकारी, प्रशिक्षणार्थी, सम्मानित सभी बंधुगण, मैंने पहले ही बातचीत में कहा कि मैं जो लिखा हुआ है शायद ठीक से उसको लिखा हुआ मेरे से बोला नहीं चाहता, तो मैंने पूछ लिया कि आप बिना लिखा हुआ बोल सकते हैं किसी भी कार्यक्रम के लिए। इसके लिए मैंने आपको धन्यवाद देता हूं। मित्रों, सबसे पहले तो मैं जितने राज्य सेवा के अपने अधिकारी, आज 2 साल का प्रशिक्षण आपने पूरा किया है और आपके चेहरे की ये रौनक ये अपने आप बता रही है कि आप कितने उत्साह के साथ अपने राज्य में जाकर राज्य की सेवा करेंगे। इसके लिए मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे जीवन में एक ऐसे क्षण कभी कभी आते हैं कि जब हम अपनी फील्ड में, अपने क्षेत्र में काम करते हुए और उस मुकाम को हासिल करते हैं और उस मुकाम में हमें अवसर मिलता है कुछ करने का, जो हमारे मन में एक भाव होता है बचपन से ही, प्रारंभ से ही, कि मुझे कुछ करना है। मुझे अनेक अवसरों पर इस प्रकार का जो कन्वोकेशन है जाने का अवसर मिला।
लेकिन जो भाव और जो मन में कर गुजरने की तमन्ना उस रूप में वो ट्रेनिंग पूरी करने के बाद होती है, वो वास्तव में एक जीवन का बहुत बड़ा पार्ट होता है। आज आपके मन में भी आ रहा होगा कि आज हम 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग हमने की है, फिजिकल की है, एकेडमिक की है, और पता नहीं जो हमारे ट्रेनर थे, जो हमारे अधिकारीगण थे, उन्होंने 2 साल तक कितना दौड़ाया है, भगाया है। और भाव मन में आ रहा हो कि कल के बाद हम राज्य में जाकर और ऐसा कुछ करेंगे राज्य के लिए जो हमारा नाम इस रूप में आगे बढ़े। ये सच्चाई भी है और कहीं ना कहीं मन का भाव ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन मित्रों, में कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं जो मेरे मन में, मेरे भाव उस रूप में मैं आपके सामने उसको रख रहा हूं। जब हम किसी भी रूप में एक अपना पार्ट पूरा करके दूसरे में एंटर होते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा अंतर हमें नजर आता है। और ये केवल आपके ही नहीं, ये जीवन का हर वो व्यक्ति जो अपने जीवन में लगातार मेहनत करता हुआ, काम करता हुआ और एक स्थिति से दूसरी स्थिति में प्रवेश करता है, उसके मन में भी वो सारे भाव आते हैं। मुझे याद है कि मैं अपना ही उदाहरण देता हूं। जब पहली बार मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद रिजल्ट आया और मैं जीत गया, तो मेरे मन में थे कि पूरे राज्य में सबसे ज्यादा अगर बदलाव कोई होगा तो मेरे द्वारा होगा। मैं पता नहीं क्या क्या करने वाला। मैं भारत के संविधान को कई बार पढ़ा, मैंने अपनी नियमावली बहुत बार पढ़ी, मैंने कहा कि ये करना वो करना। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल उस स्थान को प्राप्त करते हैं तब कहीं ना कहीं हमें वो सारी स्थिति का ज्ञान होता है कि हमें कितनी जो हमारे मन में भाव हैं, जो करने गुजरने की तमन्नाएं हैं, उसको किस रूप में हमें आगे बढ़ाना। आज आपने एकेडमिक, फिजिकल ये सारा कोर्स पूरा कर लिया, लेकिन अब असली आपका जो धरातल पर काम है वो इसके पास, असली जीवन आपका आज के बाद शुरू होने वाला है। अब आप जब जीवन में वहां जाएंगे तो आपको कितने ऐसे पक्ष होंगे जो आपने शायद अभी तक देखे नहीं होंगे। आपका पहला आपका होगा जो आपने पढ़ा है, कानून के तौर पर पढ़ा है। अभी मैं यहाँ एक वक्ता को सुन रहा था, उन्होंने ये कहा भी है कि आपने जो पढ़ा है आप ईमानदारी के साथ उसका निर्वहन करें, लेकिन आपने उसका एक पक्ष केवल एकेडमिक और जो लॉ के अनुसार है, कानून के अनुसार है, वो पढ़ा है। लेकिन अब आपका सामना उस धरातल पर, उस राज्य में, अपने राज्य में जाकर जो प्रैक्टिकल है उससे होने वाला है। आप वहां जाकर आप देखेंगे कि आपको कितनी दिक्कतें, परेशानियां हैं। उन दिक्कत और परेशानियों के बीच में रहकर अगर आप अपनी उस सेवा को निरंतर अपने उस उत्साह के साथ जारी रखते हैं तो असली गोल्ड मेडल आप सबके लिए वो होगा जो आप उस परिस्थितियों में भी आगे बढ़े। आपको सबसे पहला सामना करना पड़ेगा आपका पब्लिक रिलेशन कैसा है। आप अधिकारी तो बन गए, आप जाएंगे वहां, आपका दफ्तर होगा, ऑफिस होगा, आप बैठेंगे, आपके पास आपके ऑनरेबल एमएलए का फोन भी आएगा, कोई मंत्री होंगे उनका फोन भी आएगा, राजनीतिक रूप से जितने उस पोस्ट पर बैठे हुए अन्य जनप्रतिनिधि हैं, जनता के द्वारा चुने, उनकी बात भी सुननी पड़ेगी, अपने से ऊपर वाले अधिकारियों की बात भी सुननी पड़ेगी। लेकिन उस सारी परिस्थितियों में आपका जो पब्लिक रिलेशन है वो किस रूप में होना चाहिए, यह आपको प्रैक्टिकल रूप से आज से अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। मैं जानता हूं मेरे बहुत से ऐसे अधिकारी मित्र हैं, मैं मजाक में हंस के बोल भी देता हूं, कह भी देता हूं। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं और वो आईएएस अधिकारी मेरे ही राज्य में। एक दिन मैंने उनको हंस के कहा और मजाक में भी कहा, यार अगर आप कुछ भी ना करें, अगर कोई आपके पास आते हैं, बैठते हैं, तो आप उनको थोड़ा मुंह से अच्छी बात बोल लीजिए। करना तो वही है जो आपका कानून कहता है, करना वही है जो आपने पढ़ा है, करना वही है जो प्रैक्टिकल है,
लेकिन आप ढंग से अगर उन्हें बिठा के आधा कप चाय पूछ ले तो वो बोले कि मेरी आदत में ही नहीं है। मैंने एक दिन, हमारे मुख्यमंत्री खंडूरी जी थे, मैं उनके पास गया, आपने सबने सुना होगा, वो बहुत ज्यादा एकदम ऐसे थे कि 2:12 का समय दिया, अगर 13 मिनट पे आप पहुंचे तो आपका नंबर सबसे लास्ट में आएगा मिलने वालों में, चाहे आप मंत्री क्यों ना हो। और इस सारे को लेकर कई बार खंडूरी जी से बड़ी नाराजगी होती थी। तो मैं एक दिन उनके पास अकेला गया, मैंने कहा साहब आप इतना अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये जो थोड़ा सा पक्ष है अगर इसमें थोड़ा सा हो जाए। कहने लगे 60 साल सेना में रहा हूं, आदत तो वही पड़ी है, बदलू तो बदलू कैसे, वो बदल ही नहीं जा रही मेरे से। मित्रों, आज आप जाने के बाद सबसे पहला आपका अगर कहीं मुकाबला होगा तो वो उस पब्लिक रिलेशन से होगा, जो आपका कोई खर्च नहीं होता, लेकिन आपका पब्लिक रिलेशन जितना अच्छा होगा उतना ही ज्यादा आपका क्षेत्र की लोकप्रियता बढ़ेगी और काम करने का मजा भी आएगा, आनंद भी आएगा। दूसरा आपका पक्ष आएगा, खासतौर पर जो आज आप देखते हैं कि ये सारा एकेडमिक आपने पढ़ा होगा, इसलिए मैंने एकेडमिक को जो आपने लिख के दिया, सॉरी मैं उसको टच नहीं कर रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आज सबसे ज्यादा सेंसिटिव आपका ही पार्ट होने वाला है भी। ये रिजर्व फॉरेस्ट है, इसमें आप ये नहीं कर सकते, इसमें को पैदल चलना भी कठिनाई है, इसमें को गाड़ी भी नहीं जाएगी। ये आपका कानूनी पक्ष है, इसका पालन भी जरूरी है, लेकिन इस कानूनी पहलू के साथ साथ जब आप देखते हैं कि प्रैक्टिकल रूप से आप उस आधार को क्या कुछ कर सकते हैं क्या। आज जब मैं भी देख रहा था, आप देखते हैं कि भारत की जनसंख्या बढ़ रही है लगातार, और आप तो उस राज्य में ट्रेनिंग आपने किया है कि जहां 70% वन है, केवल 30% हमारे पास है, जिसमें हमें हमारे शहर भी है, हमारे गांव भी हैं। हमें उसी 30% में अपने दफ्तर भी बनाने हैं, अपना कानून भी उन्हीं सारे दफ्तरों से चलाना है। 31% हम बढ़ नहीं सकते, बढ़ना है तो हमें फिर कोई दुनिया भर का, हमारे पास जितनी दुनिया भर की बंदिशें होंगी वो सारी लागू हैं। लेकिन इसमें से यदि आप कानूनी पक्ष के साथ साथ अपने उस राज्य के हित को बैलेंस करके देखेंगे तो मैं समझता हूं कि वो भी कहीं ना कहीं आपको इस रूप में देखना है। मैं जानता हूं आप ही के बहुत अधिकारी हैं, मेरी एक आदत है, मैं जब अधिकारियों के साथ बैठ के बातचीत करता हूं तो मैं खुल के आराम से कह देता हूं, कोई बातचीत करने में मजा भी आता है मुझे। तो मैं कई बार उनको कहता हूं कि ये पक्ष तो ठीक है, कानून आपका ये कहता है, कहना भी चाहिए, और इससे अलग बाहर जाने की भी कोई मैं समझता हूं कि आप भी बंधे हुए हैं। लेकिन अभी पिछले दिनों एक सुप्रीम कोर्ट ने एक विषय को लेकर हमारे ही राज्य में कहा कि ठीक है, इस पे हम जो वहाँ के राजा जी पार्क या जो भी हमारे यहाँ होगा उसके अधिकारी उनसे एक रिपोर्ट ले लेते हैं, अगर वो हमें हाँ करेंगे तो हम इस पर विचार करेंगे। वो रिपोर्ट उनसे आई, उन्होंने कहा साहब नहीं, कानून की धारा इतने बटे इतने, वन अधिनियम 1900 इतने 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 के अंतर्गत हम इसको कर ही नहीं सकते। अब सारी सरकार के साथ मुख्यमंत्री जी सिर पकड़ो बैठे, हम सब लोग बैठे हैं, हमारा चीफ सेक्रेटरी बैठा है, हमने लॉ सेक्रेटरी को बुलाया कि साहब अगर इसे नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं करते। ये हमें थोड़ा सा अगर रिलीफ मिल जाए, सुप्रीम कोर्ट भी तैयार है, लेकिन ये साहब अगर लिख के दे दे तो काम हो जाएगा। आप विश्वास करेंगे, मैं नाम नहीं किसी का ले रहा हूँ, हमें 1 हफ्ता लगा, 1 हफ्ते बाद वो तैयार हुए लिख के देने के लिए, और हमारा भी काम हो गया और कानून का भी काम होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति भी दे दी जो हम करना चाहते हैं। ये जो जीवन में ऐसा एक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष, ये हमारे जीवन में आज से ही हमारे अंदर आना चाहिए कि हमें जाना है, हमें पूरी सेवा करनी है, लेकिन जाने के बाद इन सारी चीजों का हमें किस प्रकार से ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए, अगर इस पक्ष में कहीं भी कमजोरी होगी, आप देख लेना जीवन में, जब आप उस प्रवेश कर रहे हैं उस क्षेत्र में, जहां कहीं भी इस क्षेत्र की कमजोरी होगी वहीं आप देख लेना आपको कहीं ना कहीं टेंशन भी होगी। और जो सामने वाले व्यक्ति हो, जब आप उनको बताएंगे अपना व्यवहारिक पक्ष मजबूत रखते हुए, तो मानेंगे, ऐसा कोई नहीं माने। कई बार देखने में क्या आता है, ये जितने हमारे मीडिया के मित्र बैठे होंगे, बैठे हमारे मित्र हैं सारे, मैं उनका नाम नहीं ले पाया, ये भी सबसे खतरनाक होते हैं।
मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि ये भी आपका पाला पड़ेगा। ये आपसे पूछेंगे कि आपको फलाने फलाने ने कहा ये रिजर्व फॉरेस्ट है, इसमें एक गाय घुस गई है, आपका क्या पक्ष है? और आप कहेंगे साहब घुस ही नहीं सकते, तो ये अगले दिन हेडिंग बनाएंगे, अधिकारी ने गाय को जाने से रोका, बहुत पॉलिटिकल प्रेशर था लेकिन दबाव में नहीं आए, और अगले दिन से आपको भी कॉलर छोड़े करके बैठ के कहेंगे कि ये ठीक हो गया हमारा। ऐसा भी कई बार प्रैक्टिकल देखने को मिलता है। ये भी कहीं ना कहीं एक व्यावहारिक पक्ष के तौर पर नुकसान है। आज आपने इतना अच्छा, मैं देख रहा था कि एक बालक ने तो जो ओवरऑल टॉप किया है, उसने कहीं उसमें एक अच्छा प्रदर्शन किया है। आप ये मानकर चलिए कि लाखों बच्चे बैठे होंगे आपके राज्य में, उसमें से आप 47, ये 9-10 राज्यों से चुनकर आए हो लाखों में से, तो इन लाखों में से 47 चुनकर आना और यहाँ 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग करने के बाद जब आप जाएंगे तो आप समझ लीजिए आप विशेष हैं, आप सामान्य नहीं हैं, आप विशेष हैं। और विशेष होने के नाते आपकी जिम्मेदारी अपने राज्य के प्रति विशेष बन भी जाती है। आप उस राज्य के विकास में, उस राज्य के विकास की दृष्टि से आने वाली योजनाओं में अपने इस कानून के पक्ष के साथ साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करेंगे, ये जिम्मेदारी भी आज से ही आपकी शुरू होती है। और मैं समझता हूं कि मैं जो देख रहा था अभी आपके सबके चेहरे, और ये पहली बार मैं पूछ रहा था, पहली बार इतनी महिला अधिकारी, यानी कि लगभग 11 है, यानी 11 चौक 44, 25%। वैसे हमने तो 50% रिजर्वेशन है हमारे यहाँ पंचायतों में, नगर पालिकाओं में 33 है। अभी 7-8% की कमी होती पूरी तो मैं कहता आप हमारे राज्य से आगे आप निकल गए हैं, लेकिन फिर भी 25% कम नहीं है। इसके लिए भी अपनी सारी इन महिलाओं को मैं बधाई शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने इस रूप में 25% आकर और आपने एक ऐसी सेवा को चुना है, एक ऐसे फील्ड को चुना है, एक ऐसे क्षेत्र को चुना है जो प्रैक्टिकल रूप से कहीं ना कहीं एक चुनौती भरा इस रूप में है कि आप जंगल में जाना, वहाँ सारी चीज़ों को देखना, रखना, कभी कभी अकेली परिस्थिति बनती है, तो ऐसी परिस्थितियों में ऐसे फील्ड को चुनना, ऐसी सर्विस को चुनना, ये वास्तव में बहुत बड़ा काम है। और इसके लिए पुणे अपनी सभी इन महिलाओं को, बहनों को मैं बधाई और शुभकामनाएं पुणे देना चाहता हूँ। अंत में मैं अपने सभी जो हमारे अधिकारी हैं, मुझे कई बार यहाँ आने का अवसर वैसे मिला है देखने के लिए, तो यहाँ आने के बाद अलग ही आनंद होता है। अभी हमें बता रहे थे बातचीत में कि राष्ट्रपति भवन से केवल 1 कमरा कम है, बिल्डिंग इतनी अच्छी है, और वास्तव में ये एक धरोहर है देश। और यहाँ ऐसे कैंपस में आपकी ट्रेनिंग हुई, ये वास्तव में एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात आपके लिए भी है और मेरे लिए भी एक सौभाग्य की बात है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके बीच में आना था, लेकिन अचानक ही उनको दिल्ली कुछ काम था, इसलिए उन्होंने मुझे कहा और मैंने जब बातचीत की तो मुझे भी लगा कि हाँ, मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि ये अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं सभी अधिकारियों को भी, और अभी जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं वो मुझे बता रहे थे कि जैसे आपकी धड़कनें रुकी हुई थी, ऐसे अधिकारियों की भी थी, कौन गोल्ड मेडल लेगा कौन नहीं। तो जिस ईमानदारी के साथ एग्जामिनेशन कंट्रोलर अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं, भविष्य में आप भी उसी तरह ईमानदारी के साथ अपने राज्य की सेवा करेंगे। और पुनः इस अवसर पर मैं आपको बधाई शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for your kind words of encouragement and inspiration, which will go a long way in motivating the officers and molding their personalities in a desired way. Thank you, sir. I now request Shri Kunal Satyarthi, Principal, Central Academy for State Forest Service, to present a memento to the Honorable Cabinet Minister of Uttarakhand, Shri Madan Kaushik, as our token of gratitude and affection.
IGNFA. Thank you, sir. Honorable Cabinet Minister, Urban Development and Housing, Government of Uttarakhand, Shri Madan Kaushik, Honorable dignitaries, ladies and gentlemen. On behalf of the Director, Forest Education, Principal, Central Academy for State Forest Service, Dehradun, and all my colleagues, it is my great privilege and immense pleasure to extend a formal vote of thanks to all of you who have graced this occasion. It is indeed an honor for me to express my heartiest thanks and deep gratitude to our distinguished Honorable Cabinet Minister, Urban Development and Housing, Government of Uttarakhand, Shri Madan Kaushik Ji, who has been extremely kind to grace this solemn occasion by sparing his valuable time from his busy schedule. Sir, we are indebted to you for this gesture and feel extremely privileged to have you with us today. Your presence here will prove to be a source of inspiration for all of us in the years to come, especially to the young officers passing out today. I would like to take this opportunity to thank Shri Omkar Singh Sir, Director, Indira Gandhi National Forest Academy, Dr. Suresh Kairola Sir, Director General ICFRE, Dr. V.V. Mathur Sir, Director, Wildlife Institute of India, Shri A.S. Rawat, Director, FRI, Shri Subhash Ashutosh, DG FSI, DG UC OST, Dr. Rajendra Dabral, VC of Doon University, Dr. C.S. Nautiyal, retired senior forest officers, serving IFS officers and scientists from the IGNFA, ICFRE, FRI, Wildlife Institute of India, Forest Survey of India, Indian Institute of Remote Sensing, Forest Department of Uttarakhand, retired forest officers, SFS officers of 2017-19 and SFS trainees of 2018-20 batches, research scholars and students of FRI University for being with us on this occasion. We are extremely grateful to all of you for responding so warmly to our invitation. I would also like to convey my special thanks to Shri Arun Singh Rawat, Director, Forest Research Institute and his officers and staff for extending continuous support to the Central Academy and providing all necessary facilities for holding the convocation in this majestic and prestigious hall. Thank you, sir. I would also like to thank Director of Forest Education, Shri R.P. Singh, for his inspiring leadership and guidance throughout. I would like to place on records my special gratitude to all the officers, scientists, institutions and forest departments of various states for the wholehearted cooperation during the 2-year-long training of this passed-out batch. My sincere thanks are also due to the members of the print and electronic media who have attended this function and expressed solidarity with the forestry sector by providing wide coverage to this event. I would like to thank the parents and the family members of the officer trainees who have taken time off from their work to be present here today. Last but not the least, I take this opportunity to thank all the faculty members and staff of the Central Academy for State Forest Service and Directorate of Forest Education, Dehradun, for extending their full cooperation and support in organizing this program and making it a grand success. Thank you once again. Jai Hind. Thank you, sir. As the time to formally end this function has arrived, I request you all to kindly rise for the national anthem. Tava
Thank you one and all for making this function a grand. की वजह से ये लोग फूल लेते One more wait. चलो चलो पीछे 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 सर बीच में आ दो ना सर अरे आ दो बीच में सर नहीं दिखाई दे रहे सर आप यस रेडी वन मोर वेट सर सर राजेश हाँ मैम पीछे रहिए मैम थोड़ी देर बाद सर यस रेडी वन मोर वेट सर यस थैंक यू सर पहले आप इनके पीछे सिंगल लिखिए उसके बाद
एक मिनट फोटो खींच रहा हूँ।